अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। एपी सिंह तेरे सर में ठा ठा, एपी सिंह लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। गुलाम हैदर भाई के हवाले से एक बड़ी खबर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट है। जनाब गुलाम हैदर भाई और उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने फैसला किया है कि वो अब यूपी पुलिस को लेटर लिखेंगे। उनके जो हेड हैं उनको लेटर लिखेंगे कि ये चल क्या रहा है। सीमा हैदर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं, जिसमें सीमा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें पुलिस भी शामिल है। रबूपुरा ग्रेटर नोएडा की पुलिस भी शामिल है, तो उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और सीमा को बाकायदा रात की तारीकी में गाड़ियों में घुमाया जाता है, सरकारी गाड़ियों में घुमाया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस के जो रबूपुरा के SHO हैं, उस हवाले से आप लोगों को पहले ये बता चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं कि वो सीमा के घर उसका आना जाना है। अब जिस बड़ी शख्सियत, जिस बड़े नेता हैं या सियासतदान जो दरिंद्रा सिंह है, वो और उसके कुछ और दोस्त हैं, उनका भी आना जाना है। तो अब इससे क्या हासिल वसूल होगा, लेकिन गुलाम हैदर भाई और उनकी लीगल टीम अब लेटर लिखेंगे। एक मरतबा फिर योगी जी, मोदी जी और बड़ी शख्सियात को भी लेटर लिखा जाएगा। उनको याद दिलाया जाएगा कि आपके देश में एक इलीगल तरीके से एक महिला घुसी हुई है, जो कि आपके देश में बैठकर आपका खाते हुए, आपका नमक खाकर नमक हरामी कर रही है। और वो हर रोज नए नए ड्रामे करके, नई नई साजिशें रचा के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है, इस्लाम धर्म के खिलाफ जहर उगल रही है। न सिर्फ इस्लाम बल्कि हिंदू सनातन धर्म की भी इसने कई मरतबा तौहीन की। तो अब इससे क्या होगा, क्या रिजल्ट सामने आएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों देखिए, हैदर भाई बिल्कुल टूट चुके हैं। उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। जब वो आते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है, तो वो हमेशा रोते रहते हैं कि देखें, उनके 4 लख्ते जिगर उनसे जुदा हैं। तो उनका जो जीना है महाल हो चुका है। गुज़श्ता महीने जब उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ था, हम लोग गए थे वहाँ पे उनकी वालदा मोहतरमा के इंतकाल, उनका इजहार अफसोस करने के लिए। तो जिस तरीके से वहाँ वो रो रहे थे, यकीन करें, उनका यही कहना था कि मेरी वालदा के जो कातिल हैं वो सीमा है और एपी सिंह और ये पूरा गैंग है। उन्होंने मेरी माँ को दुख दिया, उन्होंने तड़पाया और मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हुई। दोस्तों ये इसमें बिल्कुल ये हकीकत है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सताया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, बहुत ज़्यादा दर्द दिया, और उन मासूम बच्चों की जुदाई की वजह से वो बीमार हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। दोस्तों देखिए, बच्चे सबके साझे होते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में सीमा कर रही है और सीमा के जो उससे कनेक्टेड लोग हैं, जो उससे करवा रहे हैं, अल्लाह जाने उनको क्या हासिल होगा। लेकिन मैं इतना आप लोगों से अर्ज़ करता चलूं कि सीमा जो है वो कभी किसी एक की नहीं होने वाली, भले उसका जितना भी इस्तेमाल किया जाए। अंदर से तो खबरें ये भी हमारे तक पहुंच रही हैं कि सीमा अब वहां से भागना चाहती है, लेकिन उसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कभी भी किसी देश में ऐसा हुआ आज तक तो मैंने नहीं सुना कि किसी भी देश में ऐसा हुआ हो कि कोई एक गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में घुसा हो तारों के नीचे से, और उसको इतना प्रमोट किया गया हो, उसको इतनी पजीराई मिली हो, उसको इतनी, मतलब अब उसके बारे में क्या कहा जाए। कभी सुना है आप लोगों ने? तो ये सब क्यों हो रहा है? पुलिस इसमें मुलव्वस है, मुकम्मल तौर पे पुलिस इसमें मुलव्वस है। क्योंकि शुरू में जब मोमिन साहब ने लेटर लिखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तो वहाँ से जो जवाब आया था वो भिजवाया गया थाने में। तो थाने में फिर क्या हुआ आप लोगों को पता है, आस्था जी गई, उनके साथ क्या हुआ। तो वो सारे बिके हुए हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनको सीमा ने ही खरीदा हुआ है। पुलिस को तो सीमा ने अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखा हुआ है। दोस्तों बड़ा ही अजीब फील होता है जब ये सोचते हैं कि एक औरत के साथ इस तरीके से वहाँ पे जो किया जा रहा है, और आए रोज़ नए नए ड्रामे, नई नई बातें, नई नई साजिशें रचाई जा रही हैं। अच्छा लगता, हम भी सीमा की सपोर्ट करते अगर ये वाक़तन मजलूम होती, अगर ये हकीकत में मजलूम होती,
अगर इसके साथ कोई जुल्म किया गया होता, लेकिन यहाँ तो ये शहजादियों की तरह, ये रानियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। इसके पास तो पैसा इतना था, इतना पैसा था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हर एक के साथ इसके वो अफेयर्स तो आपको पता है। ये हर एक को ये कहती थी कि आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। तो वहाँ भी यही कर रही है, वहाँ भी यही कर रही है। तो दोस्तों, औरत, इसका चरित्र दागदार है, किसी भी लिहाज से, किसी भी सेंस में ये औरत ठीक नहीं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे इसको सपोर्ट किया जा रहा है, बड़े सवाल पैदा होते हैं। आज तक ऐसा नहीं देखा गया किसी भी देश में कि एक औरत इलीगल तरीके से घुसी हो और उसके साथ इतना प्यार, इतनी उसकी पजीराई, इतना उसको प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना, ऐसा तो नहीं देखा गया। और वो जो AP सिंह हैं, जो कि नाम निहाद एक वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान के वकील, मैं तो लानत भेजता हूँ उनको। एक घटिया किस्म का एक वकील, एक दरिंदा सिफ्त वकील, और सिर्फ और सिर्फ TRP के चक्कर में और लड्डुओं के चक्कर में हमेशा लगा रहता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ भी निर्भया कांड के वक्त से ये लोगों की इसमें है, इसने आज तक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसने हमेशा दरिंदगी करने वालों का साथ दिया। इसने हमेशा जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया उनका साथ दिया। तो अब इसको क्या बोलें, वही अब भी स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये पढ़ती है और लोगों को महसूस करती रहती है। सीमा के चाटू चपाटू ये कहते हैं कि सीमा है तो सब कुछ मुमकिन है। सीमा के समर्थन में इतना लोग गिर गए हैं, ना सिर्फ जो सियासतदान, मंत्री, वो तो दूर की बात, अब तो पुलिस भी, वो भी इसके उसमें वो कर रहे हैं, उसमें उसके गीत गा रहे हैं। रबूपुरा की पुलिस की बात कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से लेटर लिखेंगे पुलिस को, वहाँ से कोई जवाब आता है, कुछ होता है कि सीमा जिस तरीके से आपके देश में घुसी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला है। लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, बस हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे जब तक हैदर के बच्चे नहीं आते। आप भी हमारा साथ दें और लोगों को महसूस करती रहती है। सीमा के चाटू चपाटू ये कहते हैं कि सीमा है तो सब कुछ मुमकिन है। सीमा के समर्थन में इतना लोग गिर गए हैं, ना सिर्फ जो सियासतदान, मंत्री, वो तो दूर की बात, अब तो पुलिस भी, वो भी इसके उसमें वो कर रहे हैं, उसमें उसके गीत गा रहे हैं। रबूपुरा की पुलिस की बात कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से लेटर लिखेंगे पुलिस को, वहाँ से कोई जवाब आता है, कुछ होता है कि सीमा जिस तरीके से आपके देश में घुसी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला है। लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, बस हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे जब तक हैदर के बच्चे नहीं आते। आप भी हमारा साथ दें। तो अब मैं वीडियो के ख़त्म करता हूँ, हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।